सर आपने कहा उपचुनाव हारने के बाद 5 रुपए कम किए और उपचुनाव हारने के बाद 5 रुपया कम किया, तो 50 रुपया कम करने के लिए बीजेपी को कितने बार हराना होगा हमको, या पूरी तरह से हराना होगा, तब 50 रुपया कम होगा। और मुझे लगता है कि 2024 के बाद ये दिन आ जाएगा। सर केंद्र सरकार ने भाव कम किए हैं, अब कह रहे हैं कि राज्य सरकार को कुछ करना। राज्य सरकार सोचेगी, लेकिन जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। वैट को लेके सरकार सोचेगी, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। सर दिवाळीमध्ये कार्ट फोडायची एक पद्धत असते, परंपरा आहे, नरकासुराचा काळी फोडायची एक परंपरा आहे। तर सध्या शिवसेनेच्या विरोधात जे वातावरण आहे, शिवसेनेच्या विरोधामध्ये अजिबात वातावरण नाही, स्टेटमेंट चुकताय तुमचं। वातावरण भाजपच्याच विरोधामध्ये, खरं म्हणजे विरोधी पक्षाच्या विरोधामध्ये वातावरण कधी नसतं, एक परंपरा आहे। वातावरण सरकारच्या विरोधामध्ये असतं किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधामध्ये असेल। पण प्रथमच मला असं दिसतंय की या राज्यात जो विरोधी पक्ष आहे त्या विरोधी पक्षाच्या विरोधामध्ये वातावरण आहे, हा सगळ्यात मोठा मला चमत्कार दिसतो आहे। सर हुकुमशाहीवर शिवसेनेनं बोलावं हा जरा अतीत झाला असं, म्हणजे दिवसाचंद्र पाहण्यासारखं आहे। आणि पंतप्रधान एक निवडणूक जिंकली तर शिवसेना पंतप्रधान पदाचं स्वप्न पाहत आहे। आशिष शेलार म्हणतात की संजय राऊतांनी कोट सुद्धा शिवला असेल। मी कधीच कोट शिवत नाही, कोट तुमचे लटकून पडलेले आहेत। महाराष्ट्राच्या बाहेर आम्ही शिवसेनेनं एक लोकसभा जिंकली, याचा आम्हाला आनंद आहे। तुमचं अख्खं केंद्रातलं मंत्रिमंडळ तिकडे उपस्थित होतं आमचा पराभव करण्यासाठी। रेल्वे मंत्री होते 6 दिवस, त्यानंतर गुजरातमधलं सगळं मंत्रिमंडळ होतं, स्मृती इराणी होते, अजून 4 केंद्रीय मंत्री होते, गृह मंत्रालय काम करत होतं। तरीही तिथे शिवसेनेच्या उमेदवार कलाबेन डेलकर या 50,000 पेक्षा जास्त मताधिक्यानं जिंकल्या, याचा आनंद आहेच। आणि आम्ही स्वप्न काय तुम्हालाच पाहता येतात का? स्वप्न आम्ही पाहू शकतो आणि आम्ही आमची स्वप्न पूर्ण करण्याची क्षमता ठेवतो। महाराष्ट्रात आपण पाहिलं आणि 2024 साली केंद्रात सुद्धा पाहाल। तुमचे कोट जे आहेत हे भांडीवालीला द्यावे लागतील, तुम्ही शिवलेले कोट। हाँ, ते बोहारणे येतात ना, हाँ, त्यांना द्यावे लागतील। सर हिंदी में जानना चाहेंगे, आपने कहा जिस तरह से दादरा नगर हवेली की अपने सीट जीती बीजेपी के वहाँ पे। हाँ देखिए, दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है, गुजरात से बॉर्डर से सटा हुआ प्रदेश है। हमने वो चुनाव जीता है और भारी बहुमत से जीता है। वहाँ भी 6 केंद्रीय मंत्री डेरा डालकर बैठे थे। रेलवे मंत्री भी थे, स्मृति ईरानी जी भी थी, और भी थे, गुजरात के मंत्री थे। फिर भी हमने वो सीट जीत ली है, तो हमें उसका आनंद होगा ही। राज्य के बाहर अगर हम सीट जीतते हैं, अगर हम बोलते हैं कि हम दिल्ली में भी जाएंगे, हम तो अभी दिल्ली में है ना, हमारे 22 सांसद है, कम नहीं है, 22 के 50 हो गए। अगर इस प्रकार का सपना हम देखते हैं तो उसमें गलत क्या है? लोकतंत्र में हर पार्टी को अपना विस्तार करने का अधिकार है। आपने भी किया, आपके भी कभी 2 थे, आप 300 पार हो गए, ये भी आपका सपना ही रहा ना। समय जाता है, मेहनत होती है और काम होता है। सर आपने कहा शिवसेना 2024 में अहम भूमिका निभाएगी, और ये जो जीत हुई है ये पहला कदम है उसको लेकर। पहला कदम है हमारा महाराष्ट्र के बाहर, दिल्ली की तरफ। आज भी हम दिल्ली में बैठे हैं, मजबूती से बैठे। हमारा सांसदों का आंकड़ा भी बहुत अच्छा है, आपको मालूम है, और बढ़ेगा, महाराष्ट्र के बाहर भी बढ़ेगा। तो उसके बाद देश की राजनीति में हमारा अपना एक महत्व होगा, होना भी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र के नेता है, उनके पेट में दर्द होने का कारण क्या है? नहीं होना चाहिए। राजनीति में, लोकतंत्र में हर पार्टी को अपना विस्तार करने का पूरा अधिकार होता है, और हमने शुरुआत की विस्तार को।